भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद तीन चीजें अत्यंत प्रसन्न हैं, अत्यंत उनको वो चीजें बहुत अच्छी लगती है जिसके चढ़ाने मात्र से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी आवाज और बढ़ा दो, बहुत सुंदर। सबसे पहले भगवान को जल से बहुत प्रसन्नता हो। दूसरा, भगवान शिव को अगर बेल पत्र चढ़ा दिया जाए, एक बेल पत्र भी यदि आपने चढ़ा दिया और उसी बेल पत्र को बार बार धोकर चढ़ा दिया तो आपको अलग से बेल पत्र एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा तरीका तभी अपनाना है जब बेल पत्र उपलब्ध ना हो। क्या चीज उपलब्ध ना हो? और यदि आपके घर में बेल वृक्ष नहीं है और आप बेल पत्र कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते, चांदी के बेल पत्र यदि सिद्ध किए हों और मिल जाएं, केवल घर में एक बेल पत्र या 5 चांदी के बेल पत्र रख लेना। अपने घर में रोजाना बेल पत्रों को धो धो करके शिवलिंग पर चढ़ाना और मंदिर में भी जाएं तो इन्हीं बेल पत्रों को ले जाना, धो करके एक के कर चढ़ाना, परवा छोड़ कर नहीं आना। उन्हीं को प्रसाद रूप में स्वीकार करके फिर ले करके आ जाना। चांदी के बेल पत्रों से भगवान और भी ज्यादा अत्यंत प्रसन्न हो। और तीसरी सामग्री, भगवान शिव को रुद्राक्ष बहुत परम प्रिय है। क्या परम प्रिय है? रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष इतना प्रिय है कि यदि भगवान शिव के सामने कोई हाथ में, गले में यदि रुद्राक्ष माला पहनकर चला जाए तो भगवान उस भक्त का बड़ा स्वागत करते हैं, अत्यंत प्रिय। आप सभी ने रुद्राक्ष का नाम तो खूब सुना है, पर आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं कि ये रुद्राक्ष सबसे पहले कहां पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ है। आपको आज 6ठा दिन हो गया। ईमानदारी से सब सच्चे मन से बताना, हम रोजाना जितनी कथा आपको सुना रहे हैं, भले 10% कथा आपको सुनी भी सुनाते हो, लेकिन 90% कथा आपको हम वही सुना रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी। और आप जैसे जब श्रोता मुझे मिल जाते हैं, जो कथा में बैठने के बाद न बार बार आप उठते हो, न बार बार कुछ खाते हो, न पीते हो, वरना तो इधर नजर जाती है तो बोतल गटकते रहते, इधर जाती है तो बोतल गटकती। सच्चे श्रोता को जब कथा में ध्यान होता है, संत के प्रति सम्मान होता है, फिर उसे भूख और प्यास, संसार के किसी काम की तृष्णा होती ही नहीं। सबसे पहले रुद्राक्ष कैसे पैदा हुआ और कितने प्रकार के रुद्राक्ष हैं। आपने रुद्राक्ष के वृक्ष देखे नहीं होंगे, हमने सभी रुद्राक्षों के वृक्षों के दर्शन किए हैं। शिव महापुराण में कहा गया है, मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलये तथा सहाद्रोच तथा काश्याम देशस्य अन्येषु वा तथा परान सह्य पापोघ भेदनाच्युति नोदनान। ये रुद्राक्ष मथुरा में भी आपको दर्शन होंगे, इन वृक्षों के अयोध्या में दर्शन होंगे,
श्रीलंका में इसके दर्शन होंगे, मलयाचल में इसके दर्शन होंगे, काशी में इसके दर्शन होंगे। जिस वृक्ष के दर्शन करने मात्र से सारे पापोद भेदना च्युति नोदनान, कई जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाती है। और कहते हैं कि यथा यथा लघु शादे तथाधिक फल प्रदम, एक एक कत फलम प्रोक्तम दशांशर अधिकम बुध। जितना ज्यादा मोटा रुद्राक्ष होगा उसका फल समान भाव से होगा, मगर जितना जितना छोटा होता जाता है उतना ही फल देने में मोटा होता जाता है। जितना बारीक रुद्राक्ष होगा उतना ही ज्यादा फल प्रदान करने वाला होगा। रुद्राक्ष के रंग के बारे में भी बताया गया शिव पुराण में। श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णाज्ञेय बुधा, सफेद रंग का रुद्राक्ष होता है, पीले रंग का रुद्राक्ष होता है, श्याम वर्ण का रुद्राक्ष होता है और लाल रंग का भी रुद्राक्ष होता है। ध्यान देना। और इस रुद्राक्ष के विषय में कहा गया है, सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवा गया धार्या सदैव रुद्राक्ष यति नाम प्रणवे नहीं। अगर जिंदगी में रोग से मुक्ति चाहते हो, जिंदगी में क्रोध से मुक्ति चाहते हो, जिंदगी में कलेश से मुक्ति चाहते हो, जिंदगी में धन सुख संपत्ति आनंद भरपूर चाहते हो, तो ब्राह्मण हो या वैश्य, क्षत्रिय हो या शूद्र, जो गले में रुद्राक्ष धारण कर लेगा, इस रुद्राक्ष के शरीर के स्पर्श करते ही शरीर के सारे रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।